हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। अब इसका निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभ्यास करने से गति आएगी। यदि निशाना साधने में हर बार इतना ही समय लगेगा तो युद्ध में कैसे काम चलेगा? इसके लिए निरंतर और कठिन अभ्यास की आवश्यकता है। तभी एक के पीछे एक बाण छोड़ने की गति तीव्र होगी। छोटे छोटे बालकों को लेकर कभी पुल पर चढ़ रहे हैं, कभी पुल से उतर रहे हैं। यह तो उनकी लीला है। वो तो स्वयं भगवान का अवतार है। आप सत्य कहते हैं। लव कुश, अब हाथी घोड़ा छोड़ो। देखो मैंने क्या बनाया। धनुष बाण। आजा आजा, जल्दी आजा। आजा। अब देखो धनुष बाण कैसे चलाते हैं। देखो मैं तुमको दिखाती। ये कुश, धनुष सीधा पकड़ो। पहले बाण को निशाने की सीध पर रखो और डोरी अपने कान तक खींच कर रखो। ऐसे? हां। फिर अपनी दृष्टि निशाने पर स्थिर करो। जहां बाण लगेगा उस स्थान पर अपने ध्यान को केंद्रित करो। लव, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, उस बांस से लटका हुआ आम। तुम अपने बाण से किसका निशाना कर रहे हो? बांस का या आम का? आम का। गुरुदेव, मैं उस धागे का निशाना करूंगा जिसके साथ आम लटका हुआ है। उसे काटने से आम नीचे गिरेगा। अति सुंदर। तुम सचमुच धनुर्धारी हो। अगर धागा काटना है तो तुम्हें ना बांस दिखना चाहिए ना आम दिखाई देना चाहिए। तुम्हें केवल धागा ही दिखाई देना चाहिए। अच्छा गुरुदेव। अब अपने अपने आम के धागों पर अपनी दृष्टि केंद्रित करो और जब तुम्हें कुछ ना दिखाई दे, केवल धागा ही दिखाई दे, तभी अपने अपने बाण छोड़ना। धागा कट गया, आम गिर गया, आम गिर गया, आम गिर गया, आम गिर गया। अति सुंदर, अति सुंदर। अब इसका निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभ्यास करने से गति आएगी। यदि निशाना साधने में
हर बार इतना ही समय लगेगा तो युद्ध में कैसे काम चलेगा? इसके लिए निरंतर और कठिन अभ्यास की आवश्यकता है। तभी एक के पीछे एक बाण छोड़ने की गति तीव्र होगी। गुरुदेव, कितनी तीव्र गति होनी चाहिए गुरुदेव? तुम्हारी अवस्था में यदि वायु जितनी तीव्र गति हो जाए तो अच्छा है। वायु जितनी? हाँ। वायु से भी अधिक तीव्र गति किसी की होती है? होती है। ध्वनि की, प्रकाश की, मन की। मन से भी अधिक तीव्र गति किसकी होती है? वो सब समय आने पर मैं तुम्हें समझा दूंगा। परंतु अभी वायु जितनी तीव्र गति तो प्राप्त कर लो। हाँ, वायु जितनी तीव्र गति। हाँ माताजी, इतना अभ्यास होने के पश्चात तो गुरुजी और भी तीव्र गति बताएंगे। और भी तीव्र? हाँ, गुरुदेव कहते हैं ध्वनि की गति वायु से भी तीव्र होती है। फिर प्रकाश की गति तो उससे भी तीव्र होती है। उससे भी तीव्र होती है मन की गति। उससे भी तीव्र होती है। मन से तीव्र गति तो किसी की होती ही नहीं, गुरुजी ने बताया ही नहीं। माताजी, मन से तीव्र गति तो किसी की नहीं होती ना? होती है। किसकी? भगवान की। हाँ, भगवान की। देखा, भगवान की गति तो सबसे तीव्र होगी ना? हाँ। कुश, लव, हमारी धरती और आकाश से परे करोड़ों धरतियां, करोड़ों आकाश और करोड़ों सूर्य हैं। ये सारा ब्रह्मांड शब्द ब्रह्म के अधीन है। शब्द अर्थात ध्वनि, ध्वनि अर्थात स्वर। प्रकृति में 7 स्वर हैं। उन्हीं स्वरों के द्वारा संगीत की उत्पत्ति होती है। आज से हम संगीत की शिक्षा आरंभ करेंगे। वाल्मीकि से परम गुरु लव कुश जैसे शिष्य, इस मणिकांचन योग से उज्ज्वल हो नियमित विद्याभ्यास करो। बलवीर बनो, युगवीर बनो, नित्य नियमित विद्याभ्यास करो। विश्वास जगत का पाओगे, पहले निज पर विश्वास करो। बलवीर बनो, युगवीर बनो, नित्य नियमित योगाभ्यास करो। रहे स्वस्थ निरोग ये जीवन, तन कुंदन हो मन कुंदन। वीरत्व प्रदान करे है योग, करे जगवीर का वंदन। जो शक्तियां तुम में सोई हैं, उन शक्तियों का आभास करो। युगवीर बनो, बलवीर बनो, नित्य नियमित विद्याभ्यास करो। बलवीर बनो, युगवीर बनो, तुम नियमित विद्याभ्यास करो।
माताजी, गुरुदेव ने कहा है कि वो हमारा उपनयन संस्कार करेंगे। अच्छा, उपनयन संस्कार? हाँ। हाँ पुत्री, अब वो समय आ गया है। अब लव और कुश का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। तुमने इन्हें हमें शिष्य रूप में समर्पण किया है, हमने इनका गुरुपद स्वीकार कर लिया है। अतः अब इनकी शिक्षा का उत्तरदायित्व हम पर है। उपनयन संस्कार के पश्चात हम विधि पूर्वक इनकी शिक्षा आरंभ करना चाहते हैं। तुम उसकी तैयारी करो। जो आज्ञा।